तरफ मनुस्मृति लेकर के नरेंद्र मोदी खड़ा है और एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और लेफ्ट के तमाम दल जो विपक्ष के में लोग हैं, भारत का संविधान लेकर के खड़ा है। ये लड़ाई साफ साफ है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ मनुस्मृति है, जहां पे आपके लिए, भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए कोई राइट्स नहीं है। जानवर से भी बदतर जीवन की कल्पना इसमें की गई है, कुत्ता से भी बदतर जीवन है। और एक तरफ आपको इक्वलिटी की बात की जाती है। भारत को चलाने के लिए भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से इस धर्म को चलाने के लिए ये मनुस्मृति है। और मनुस्मृति का एक एक श्लोक को देखिएगा, आप देखिएगा मनुस्मृति का 275 नंबर पेज पे आइए, तो आपको हम दिखाते हैं कि मनुस्मृति में हमारे लिए क्या लिखा है। 281 नंबर, हाँ देखिए 281 नंबर का श्लोक है, वो संस्कृत जो लिखा है उसी का अनुवाद है, हिंदी बताइए। और इसका हिंदी है, ये पंडित रामेश्वर चंद्र भट्टकृत्य, ये प्रमाणित किताब है, ठीक है। जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे, वह उसके चुतर कटवा ले। ये लिख रहा एक आसन पे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सबको आर्टिकल 14 का बोला संविधान के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर है। उसके बाद मनुस्मृति कहता है, इतना ही नहीं रुकता है, मनुस्मृति कहता है कि शूद्र यदि द्विजातियों से तो उसे जीवा छेदन दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो अधम है, पैर से उत्पन्न है। 270 नंबर 271 नंबर पेज पे है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार में कहा जा रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तेजस्वी जी जब मुंबई में भाषण दे रहे थे तो वो साफ तौर पर कहे थे कि बिहार से जो रिजल्ट आएगा उसे देख करके सब कोई चौंक जाएगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, और फुलो फुलो में नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि 4000 पार। हमारे साथ में मखदुमपुर के विधायक और औरंगाबाद चुनाव के प्रभारी भी है सतीश दास जी। सतीश जी, आप औरंगाबाद भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप गया भी देख रहे हैं। एक दिन औरंगाबाद, एक दिन गया और औरंगाबाद सीट को लेकर के हमें बताइए कि आखिर में गया और औरंगाबाद में कैसे आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, गया औरंगाबाद जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, ये दोनों जगह जब हम गांव में जा रहे हैं, गांव में जब नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, गांव में महिलाओं से मिल रहे हैं, तो सारे लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो एक मोदी मैजिक 2014-2019 के चुनाव में काम कर रहा था, वो मोदी मैजिक गायब है। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। लोग महंगाई से त्रस्त है। लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी या जदयू के जो भी सांसद जीत के गए, वो 5 साल में उनका चेहरा तक लोगों ने नहीं देखा। तो ये सबसे बड़ा आक्रोश है। और किसी किसी गांव में तो आप जाइएगा तो लोगों ने बैनर लगा रखा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है, यहाँ जदयू के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। इस तरीके का हमने कभी भी इतने वर्ष के उम्र में हमने नहीं देखा कि इस तरीके का पब्लिक में एक नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के एक आक्रोश है। बात ठीक है, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं उसके साथ साथ ये भी तो देखिए कि सबसे ज्यादा दलित समाज के जो लोग हैं वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। राम के नाम पर वे लोग वोट दे देते हैं, कहते हैं कि राम। अभी आप जिस गया में बैठे हैं, गया टाउन में, गया में ही प्रेम कुमार के सामने में ये भाषण दिया जा रहा था कि 400 सीटों आप जितवा दीजिए ना, उसके बाद देखिए संविधानवा को कैसे हम बदल देते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट आ रहा है जीतन राम मांझी के सपोर्ट में, तो इस पर तो चेंज होना चाहिए ना। बिल्कुल, एकदम बहुत आक्रोश। देखिए, कल तक जो मांझी जी के साथ में जो कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग थे, कल उनकी गया में बड़ी बैठक हुई और उसमें इसी वीडियो को दिखाया गया आधार बना करके कि भाई ये तो संविधान बदल देगा तो हम सब लोग का अधिकार खत्म होगा, वो तो फिर से मनुस्मृति वाला जमाना फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने तय किया कि भाई उम्मीदवार कोई हो, पार्टी कोई हो, उससे मतलब नहीं है, संविधान बचाने के लिए हमको इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना है। ये इस तरीके के जो मांझी जी के साथ वाले जो लोग थे, उन लोगों ने सामूहिक बैठक करके और ये निर्णय लिया। तो साफ साफ है कि जीतन राम मांझी कोई फैक्टर गया में नहीं है। क्यों नहीं है? कि जीतन राम मांझी को लोग कहते हैं कि भैया ये मुख्यमंत्री बन गए, आज खुद से गाड़ी से उतर नहीं सकते, 2 आदमी पकड़ के उनको उतारता है, तो इस संसद जाके क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री बन के गया के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने
साफ साफ जो इन्होंने आइडियोलॉजी जो बदला, अपना विचारधारा को एक बैग जो एकदम सत्यनारायण हाँ 180 डिग्री पर इन्होंने जो बदलने का काम किया कि भाई सत्यनारायण को झूठनारायण कहते थे, या फिर उन्होंने ही कहा कि मधुबनी के मंदिर में गए तो मंदिर छुआ गया, धोया गया। हमारे ही इंटरव्यू में बोले थे। आप ही के इंटरव्यू में कहा जो पूरे देश दुनिया में देखा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई सत्यनारायण के पूजा में जो ब्राह्मण उसको क्या गाली देने का काम किया, तो क्या वैसे गाली देने वालों को भी एक्सेप्ट करते हैं क्या ब्राह्मण समाज या भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग? राम को असली मानने वाले लोग भी। राम काल्पनिक है, राम से ज्यादा कैरेक्टर मजबूत रावण का है, ये सारी बातें उन्होंने कहा। और इतना वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सामने में घुटना टेका संसद बनने के लिए, उसी काल्पनिक राम के सामने में जाकर के हाथ जोड़ने का काम किया। वो भी वहां दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो भी उनको ग्रिल के बाहर से गोल लगवाया गया। तो हमको तो हम लोग कह रहे हैं कि आपको यदि दर्शन ही करना था, आशीर्वाद ही लेना था, तो 22 साल लंबा समय तक गहलोर घाटी में जो पर्वत को काट करके आम लोग के लिए रास्ता बनाया, वो दशरथ मांझी के समाधि पर जाकर के इनको आशीर्वाद लेना चाहिए था, दर्शन करना चाहिए था। या कुर्था में जगदेव बाबू कुशवाहा के समाधि पे जाना चाहिए था, जिन्होंने 100 में 90 शोषित का नारा दे करके एक नई क्रांति पैदा की बिहार में। और नहीं तो नॉमिनेशन के दिन वो जा ही रहे थे, डीएम ऑफिस के सामने में बाबा साहब का मूर्ति लगा है, वहां प्रणाम करते और कहते कि बाबा साहब हम अपना बेटा के मंत्री बनाने के लिए या हम अपने समधिन के विधायक बनाने के लिए, या फिर वो भी कहते कि भैया हम अपने आप को संसद बनाने के लिए संविधान जलाने वाला, दलित पिछड़ा के पीठ में छुरा भोंके वाला, जाति आधारित गणना के पूरे देश में विरोध करे वाला, और दलित पिछड़ा मूछ रख ले तो ओकर हत्या करे वाला, घड़ा से पानी पी ले इंद्र मेघवाल तो ओकर हत्या करे वाला विचारधारा के साथ में लोभ लालच में मिल रहे हैं, हमको माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, ये बात बोल करके चले जाते हैं। लेकिन एक बात ठीक है, ये सारा बात मान लेते हैं, उनके प्रचार में आएंगे नरेंद्र मोदी, उनके प्रचार में आएंगे चिराग पासवान, उनके प्रचार में नीतीश कुमार, उनके प्रचार में देश के बड़े बड़े नेता आएंगे, यादव समाज के वोट को लेने के लिए मोहन यादव को मध्य प्रदेश से बुलाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग की जो लड़ाई है उनके खिलाफ लड़ने की तो आसान नहीं है, टफ है? एक तरफ प्रधानमंत्री भाषण देंगे, एक तरफ में आपके नेता तेजस्वी जी भाषण देंगे, तो इफेक्ट किसके तरफ ज्यादा? एकदम साफ साफ आप कहिए कि प्रधानमंत्री जब आएंगे, जहां जहां प्रधानमंत्री सभा करेंगे वो सीट हम लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। अभी गया में आकर के, जमुई में करके चल गए, आप लोग जीत गए। जहां भी प्रधानमंत्री करेंगे लोगों में और आक्रोश पैदा हो रहा है। और साफ साफ हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और तेजस्वी जी में लोग तुलना कर रहे हैं कि तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो जुमला होता है। तेजस्वी ने रोजगार की बात की, रोजगार देने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रोजगार की बात करके लोग को रोजगार छीनने का काम किया। और इसलिए और प्रधानमंत्री एक गर्मामय पद है, वो देखिए किस तरीके का बात बोल रहे हैं। जमुई में जाके कहते हैं ऐसा लगता है कि ये चुनावी सभा है कि विजय सभा है। एक घमंड है, अखंड। 400 पार का नारा भी दिया गया है ना। 400 पार, ये राम रहीम के चेले लोग हैं। तो राम रहीम के चेला, राम रहीम तो भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं। आसाराम बापू के चेला है, आसाराम बापू तो यही सब करते रहे। तो 400 पर इनकी हार तय है और 400 पार की मंशा है। वो अनंत हेगड़े चाहे इनके पूर्व मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बताया। और उसके गांव गांव को जो संगठन की बैठक हो रही है, गया में ही 3 दिन पहले जो आप देखे हैं कि प्रेम कुमार जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें संविधान बदलने की बात की गई है कि उसमें अगड़म बगड़म उसको हटाना है। तो इसलिए दलित पिछड़ा तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ हनुमान की बात नहीं है, यहाँ संविधान की बात है। हनुमान और संविधान बातें हो गई, एक बात और हम बातें कर लेते हैं। हनुमान से जब बात ही हो रहा है तो हम आपके आगे में ये दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, मनु स्मृति कहता है लोग कि मनुवादी लोग पढ़ता है। आप तो मनुवादी है नहीं, आप हमेशा से जो मनुवाद के खिलाफ है वो पढ़ते हैं। तो ये आप लेकर के क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? मनुस्मृति हम इसलिए रखते हैं कि लोगों को भ्रम है कि जिस धर्म में है उस धर्म में हमारे लिए यही सबसे मेरा बेहतर धर्म है। तो ये मनुस्मृति का ये जो है हमारे धर्म का संविधान है।
जिस तरीके से भारत को चलाने के लिए भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से इस धर्म को चलाने के लिए ये मनुस्मृति है। और मनुस्मृति का एक एक श्लोक को देखिएगा, आप देखिएगा मनुस्मृति का 275 नंबर पेज पे आइए, तो आपको हम दिखाते हैं कि मनुस्मृति में हमारे लिए क्या लिखा है। 275 281 नंबर, हाँ देखिए 281 नंबर का श्लोक है, वो संस्कृत जो लिखा है उसी का अनुवाद है, हिंदी बताइए। और इसका हिंदी है, ये पंडित रामेश्वर चंद्र भट्टकृत ये प्रमाणित किताब है, ठीक है। जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे, वह उसके चुतर कटवा ले। ये लिख रहा एक आसन पे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सबको आर्टिकल 14 का बोला संविधान के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर है। उसके बाद मनुस्मृति कहता है, इतना ही नहीं रुकता है, मनुस्मृति कहता है कि शूद्र यदि द्विजातियों से तो उसे जीवा छेदन दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह अधम है, पैर से उत्पन्न है। 270 नंबर 271 नंबर पेज पे है। फिर उसी का 271 नंबर श्लोक कहता है, नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्वय से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 अंगुली लोहे की सलाख उसके मुख में डाली जाए। ये है, ये वो है। और यहाँ पे इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस हम आपको दिखाते हैं। विधान है आपको साफ पता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ इक्वलिटी हमारे पास, सबके पास समानता का अधिकार। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब तमाम जगह सब जगह समानता होगी। बिल्कुल। कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें फ्रीडम ऑफ जाता है, उसमें अगर 10 उंगली लंबे लोहे का रड गरम करके लाल करके मुंह में डाला जाएगा। तो ये अंतर है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लग रहा है गुलाम बने हुए हैं। तो संविधान को लागू हुए इतना दिन हो गया, आज तक लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाए? क्यों लोग मनुस्मृति को मानते हैं और क्यों इस तरीके की बातें होती है? इस संविधान को लागू हुए इतने दिन हो गए। एक्चुअली में सबसे पहले जिस समाज को गुलाम बनाना है उस समाज से शिक्षा को खत्म कर दो, उसको शिक्षित नहीं होने दो, अशिक्षित बनाओ। तो इसीलिए भारत में सदियों से 3000 साल तक यहाँ के शूद्रों को, यहाँ की महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। आप जानते हैं कि 1848 में पहली बार ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हुई, जो प्रताड़ना झेलना पड़ा। आप जाने, आपने देखा कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को जलाया गया। 6 महीना से ज्यादा किताबें जलती रही। तो उस समय जब बौद्ध शासक थे यहाँ पर, जब बौद्धों का यहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करता था, तो पूरी दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। आज हम विश्व गुरु का तो सपना दिखा रहे हैं, लेकिन भारत में 200 जो भारत पूरी दुनिया का यूनिवर्सिटी होगा, उसमें भारत का एक यूनिवर्सिटी नहीं आता। बिल्कुल। और जो यूनिवर्सिटी का नाम आना चाहिए उसको कहा जाता है कि देशद्रोहियों की टुकड़े टुकड़े गैंग से उसको ऐसा अलंकृत किया गया, ऐसा बदनाम किया गया। जो टॉप यूनिवर्सिटी भारत का है उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। जामिया मिलिया को बर्बाद करने की कोशिश की गई, बीएचयू को बर्बाद करने की कोशिश की गई, मद्रास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, जहाँ पे रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र के संस्थागत हत्या की गई। तो ये चीजें तमाम लोग अब देख रहे हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और बाकी लोग के बीच का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई साफ साफ इस भारत में है अभी कि एक तरफ मनुस्मृति लेकर के नरेंद्र मोदी खड़ा है और एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और लेफ्ट के तमाम दल जो विपक्ष के में लोग हैं, भारत का संविधान लेकर के खड़ा है। ये लड़ाई साफ साफ है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ मनुस्मृति है, जहां पे आपके लिए भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए कोई राइट्स नहीं है। जानवर से भी बदतर जीवन की कल्पना इसमें की गई है, कुत्ता से भी बदतर जीवन है, और एक तरफ आपको इक्वलिटी की बात की जाती है। तो इसीलिए ये जो 2024 का चुनाव है, संविधान बनाम मनुस्मृति का है। ये जो चुनाव है पूंजीवाद बनाम मजदूर परस्त नीति का है। तो ये सर्वहारा के बीच का, पूंजीपतियों का बीच का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी के प्रतीक है, एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग प्रतीक है। राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा
कि हमारी सरकार आती है तो भारत में हम जाति आधारित गणना पूरे कराएंगे। देश में। तो भाई पूरे देश में कराएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं किसी मन से कि हम 2024 में फिर से आएंगे तो भारत में जाति आधारित गणना कराएंगे और जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करेंगे? कहने का औचित्य नहीं क्या जब वो कहते हैं 15 लाख देंगे, नहीं देते हैं तो फिर मान लीजिए क्या भी देंगे तो वो तो कराएंगे नहीं, बोल भी नहीं सकते है ना। उनके ऊपर लोग, हाँ, उनके ऊपर लोग हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके ऊपर कारपेट लोग हैं, उनके ऊपर आरएसएस नागपुर का संविधान वो पढ़ करके बोलते हैं। तो इसीलिए साफ साफ है कि ये जीतन राम मांझी जी का और कुमार सर्वजीत जी का या सुशील सिंह अभय कुशवाहा जी का बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरी दो विचारधारा का चुनाव है और इसी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से विरोधी दलों के तमाम जो बोलने वाले, चाहे आदिवासी, हमारे एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, जेल में, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, वो भी जेल में हैं। और हमारे यदि नीतीश चाचा अगर पलटी नहीं मारती, इंडिया गठबंधन के साथ में रहते तो इनका भी नंबर था। तो सब कोई तो नीतीश कुमार नहीं ना है सब। अच्छा, एक बात, भारत की आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करने वाले कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के पेंशन पे जिया करते थे। तो नीतीश कुमार जी वही पेंशन पे जीने वाले लोग हैं। अच्छा, एक बात हो गया, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर समन गया, अरविंद केजरीवाल जेल गए, हेमंत सोरेन के ऊपर में समन गया, उनको जेल में उठा करके डाल दिया गया। समन आपके नेता तेजस्वी यादव के घर पे भी गया, लालू जी के घर पे गया, इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या इनका राजनीतिक कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि इनको जेल में डालेंगे तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, ये बातें से डर रहा है? या इनका सेटिंग हो गया है भाजपा के साथ में कि भाई आप चुनाव लड़िए और आप चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को दीजिए ताकि वो लोग चुनाव हार जाए, हमको प्रधानमंत्री बनने दीजिए, भले आप बिहार में मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, इस पे सेटिंग हुआ है? देखिए, सबसे साफ बात है कि हमारे नेता के पास में जब भी समन गया, चाहे लालू यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, हम लोग को न्याय और तमाम प्रक्रिया में हम लोग का विश्वास रहा है और जब भी समन गया है हमने समन का सामना किया है। गए हैं ईडी दफ्तर, गए हैं हम ईडी दफ्तर गए हैं और जा करके उनके तमाम सवालों का जवाब दिया है। हमारे चाहे इतना रोगग्रस्त हमारे लालू प्रसाद यादव जी हो, जो लोगों के आस्था के केंद्र एक तरीके से है, लोग के विश्वास के प्रतीक है लालू यादव, वो भी जा करके 12 घंटा 14 घंटा बैठ करके उन्होंने जवाब दिया। तेजस्वी जी की पत्नी खुद प्रेग्नेंट थी और वो उनको जाना पड़ा, वो जा करके जवाब दिए हैं। और यदि इन लोग को कहीं से, ये तो पूरा जो केस है बनावटी है, लैंड फॉर जॉब का मामला है, बनावटी पूरी तरीके से केस है। कहीं भी इसमें सत्यता होती तो हमारे नेता को जेल में डालने से गुरेज नहीं करते। और लालू यादव जी को तो इन लोगों ने जेल में डाला ही, ठीक है। जगन्नाथ मिश्रा जी को उसी केस में बेल मिलता है और लालू यादव जी को जेल मिलता है। ये तमाम लोग जान रहे हैं कि मनुवाद किस तरीके से काम करता है। तो इसलिए, और दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी जन लीडर के प्रतीक हैं, जनता के प्रतीक हैं। वो जान रही है कि यदि हाथ लगाएंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा, इसलिए डर रही, एकदम डर रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। जो आपने देखा कि एक 10 दिन का जन विश्वास यात्रा बिहार में, आप तो साथ घूम रहे थे, 2 बजे रात में भी महिलाएं सड़क पे थी। नौजवान का तो छोड़ दीजिए, सारा जात धर्म का बैरियर खत्म हो गया था, ठीक है। लग रहा था कि गाड़ी को लोग उठा लेंगे, ये जुनून था। और उसके बाद 10 दिन में क्या कोई बिहार में जो गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई, जन विश्वास रैली हुई, उस तरीके का रैली नरेंद्र मोदी से लेके एनडी गठबंधन के तमाम नेता मिल करके भी अगर वो जन सलाब ला के दिखा दे तो समझा देंगे। तो जो विश्वास तेजस्वी यादव जी में लोगों ने देखा है, और इनका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जवाब जनता इस बार देगी, वोट की ताकत से देगी। इसलिए हम सब लोग को विश्वास है कि जो 17 महीनों में हम लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया, हमारे मंत्रियों ने दिखाया है, चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हो, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करके दिखाया, क्रांति लाया, याद किया जाएगा 17 महीने। या फिर स्वास्थ्य के सेक्टर में जो तेजस्वी यादव जी ने जो बदलाव करके दिखाया है, सड़कों का जो फंसा हुआ जो ग्रामीण इलाके थे, सारे सड़कों को जो निकालने का काम इन्होंने किया है, पर्यटक नीति जो इन्होंने बनाया है,
जो खेल नीति यहाँ पर बनाया गया है, वो आपने देखा इन्वेस्टर्स मीट इतना बड़ा हुआ, सबसे पहली बार लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिहार को मिला एक मीट में। हमारे समीर महासेठ जी मंत्री रहे उस विभाग के, तो हम लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया है। इसी वजह से पहली बार गांधी मैदान में बुला करके लाखों लोग को नियुक्ति पत्र, 70 दिन में 2,18,000 के तकरीबन शिक्षकों की बहाली, ऐतिहासिक कदम रहा। उसके बाद तो बहाली हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक था, पीछे आंसर शीट छपा हुआ था। तो नौजवान ये तमाम चीजें बात को तुलना कर रहे हैं। इसीलिए हम तमाम लोग से आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान बचाने के लिए सब लोग एक होइए। संविधान बचेगा तो आम गरीब गुरबे सभी लोग का अधिकार बचेगा। संविधान यदि नहीं बचेगा तो फिर से राजतंत्र में हम लोग आ जाएंगे और किसी का अधिकार नहीं बचेगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कहते हैं कंक्लूजन इस बात से कर देते हैं कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ में जो भी घटक दल है वो भारत का मनुस्मृति लेकर के हाथों में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ में तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की बातें कर ले तो वो लोग भारत का संविधान लेकर के चल रहे हैं। और वे लोग कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो भारत का संविधान लागू होगा। और एक आदमी जब ये जो एनडीए गठबंधन वाले लोग हैं वहीं गया के धरती पर आकर के कहते हैं कि अगर हम जीत जाते हैं, 400 सीट पार करते हैं, तो हम लोग इस संविधान को खत्म कर देंगे और इसको लागू करेंगे। ये उन लोगों का स्टेटमेंट है। तो कह रहे हैं कि एक तरफ ये लड़ाई है कि भारत को खत्म करना है, भारत के संविधान को खत्म करना है, दूसरे तरफ में मनुस्मृति को लागू करना है। और तेजस्वी यादव की जो उपलब्धि रहा है पिछले 17 महीने में, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो करके दिखाया है, जो वादा किया था उसे निभाया है, इसको लेकर के ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।